and all the organizing committee members and officers. ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है और हम सभी लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आप लोग ने हमें इतना ट्रस्ट किया और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि इतने अच्छे लेवल के कंपटीशन में हम उसको एसेस करने की कोशिश कर सकें और थैंक यू फॉर दैट। और कल भी मुझे कहा गया था कि मैं यहाँ कुछ परफॉर्म करूँ, तो दो बातें हैं। एक तो एक्चुअली मैं आज कोटा से आके और डायरेक्टली यहाँ गया तो मैं अपना इंस्ट्रूमेंट ला नहीं पाया और मेरी इच्छा थी कि अगर इतना अच्छा दर्शक समूह है तो मैं जो मेरा फील्ड है इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग में उसके साथ आपके सामने आपके समक्ष कुछ प्रस्तुत करूंगा। तो ये मेरा प्रॉमिस है कि थर्ड राउंड में ऑन 21 और 22 जो भी डेट रहेगी तो मैं उस डेट में पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपना इंस्ट्रूमेंट यहाँ ला पाऊँ और आपको कुछ सुनाऊं और मैं भी आपको जज बनाऊं एक दिन के लिए। पता तो लगे कि जजमेंट करना कितना मुश्किल काम है। खैर ये तो मजाक की बातें हैं। जैसा कि परविंदर सर ने बोला था कि जजेस की परफॉर्मेंस होगी, तो इससे बेटर एक जज की परफॉर्मेंस क्या हो सकती है कि मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने साथियों को कुछ ऐसा इनपुट दे सकूं जो हो सकता है कि एक दो लोगों के काम आ जाए या उनका अभी एक थर्ड राउंड और बचा हुआ है उसमें उनके लिए कुछ उस पर इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश कुछ हो तो मिल जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि वीरा ने जो सुरों का संगम ऑर्गेनाइज किया है, ये जो मौसीकी का सफर शुरू किया है, जितना बड़ा इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है वो तो काबिल तारीफ है ही। और हर सफर की तरह इस सफर की कुछ डिफरेंट स्टेजेस हैं, कुछ इसकी मंजिल है जो कि न्यू ईयर ईव पर सेलिब्रेशन होगा। ऑफ कोर्स विनर्स डिक्लेयर किए जाएंगे, तो इस सफर की तो अलग अलग स्टेजेस चलती रहेंगी। लेकिन इस सफर से ये जो इन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी दी आप सब लोगों को, इनमें से जिनको मिल गई, जो अपनी थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गए, आई थिंक बहुत सारे परफॉर्मर्स हो गए जिन्होंने इस स्टेज पे आज फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया होगा, उन लोगों को अपना रिवार्ड आई थिंक मिल गया, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में एक ऐसा काम शुरू कर लिया जिसके लिए वो बने थे और उन्होंने आज तक वो नहीं किया था। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि कोई भी परफॉर्मेंस, सबसे यादगार परफॉर्मेंस हर आर्टिस्ट की लाइफ में वो होती है जो उसकी पहली परफॉर्मेंस होती है, जिस दिन उसने पहली बार पब्लिक को फेस किया, इस स्टेज को, इस मंच को संभाला और अपने अंदर की कला को बाहर निकाला। उसके बाद सेकंड थर्ड परफॉर्मेंसेस उससे बेटर होंगी नो डाउट, पर उतनी मेमोरेबल वो नहीं कभी हो सकती जितनी की पहली परफॉर्मेंस थी। तो जितने लोगों ने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया उन सबको मेरी तरफ से सैल्यूट। जिस छोटी सी बच्ची ने यहाँ आके गाना सुनाया बिना कराओके, बिना चेक के, ये बहुत ही अमेजिंग है हमारे लिए। और एज अ जज अगर मैं बोलूं तो बच्चों के लिए असेसमेंट करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि 0 से 12 साल तक की एज है और मेरे ख्याल से 5 से 12 साल तक के बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, जिनकी एक्सपोजर में और जिनकी म्यूजिक की जो एजुकेशन है उसमें बहुत वास्ट डिफरेंस है। कोई बच्चा है जिसने आज पहली बार कुछ गाया होगा, कोई बच्चा ऐसा है जो 1 साल 2 साल से सीख रहा होगा। तो उनको एसेस हम करना भी चाहें तो अगर एक सर्जिकली हम उसको एसेस करें तो हम म्यूजिकल पैरामीटर पे ही एसेस कर सकते हैं। हम इस चीज का उसको क्रेडिट थोड़ा बहुत दे सकते हैं कि भाई इतना छोटा सा बच्चा है, फर्स्ट टाइम स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है, तो हो सकता है कि फाइनल जो परफॉर्मेंस हो उनमें जो टोटल मार्क्स आएंगे वो किसी के ऊपर नीचे आ जाए, पर फिर भी जो बच्चा 5 साल में स्टेज पे आ गया वो समझिए कि जब कुछ लर्न करेगा, जब रेगुलर प्रैक्टिस करेगा तो वो कहां से कहां पहुंचेगा। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों के लिए मैं स्पेशली चाहता हूं कि उनको हम सैल्यूट करें, उनके लिए ताली बजाएं और जितने भी प्रोग्राम वीरा या जहां पे भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं उनको हम स्टेज पे जाने के लिए मोटिवेट करें, जिससे कि वो बच्चे अपनी सही मंजिल पा सकें। दूसरे जो हमारे ऐसे बड़े बच्चे हैं जिन्होंने आज तक अपने मन की कला को बाहर नहीं निकाला था, जो इस मंच के वजह से आज निकल के सामने आ पाई है और हम लोगों को इतना एंटरटेनमेंट और इतना अच्छा म्यूजिक सुनने को मिला, तो वो लोग भी प्लीज इस सिलसिले को जारी रखें। फ्यूचर में हमेशा जहां जहां प्रोग्राम्स हो वहां वहां पार्टिसिपेट करें। और थर्ड ग्रुप है वो जिन लोगों ने अभी पार्टिसिपेट नहीं किया है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वो सब भी हमें स्टेज पे देखने को मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि जो पार्टिसिपेंट्स की संख्या है 50, 60 से 100, 100 से 200, जितने भी के मेंबर्स हैं उतने पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। थैंक यू सो मच।